अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स एकेडमी। दोस्तों आपका भाई देखिए भीगा भाई, क्योंकि मैं गया हुआ था पानी भरने, क्योंकि फ़िल्टर से पानी लाते हैं। तो पानी भरने गया और फ़ौरन मुझे याद आया कि यार सूरज गुरूब होने वाला है, वीडियो तो बनानी है, लोग बोलेंगे फिर से गायब हो गया। तो इसी होलिया में आपका भाई आ गया है। अच्छा, आज जो है आप लोगों से मैं जो तवक्का रखता हूँ वो ये है कि हम डिस्कशन भी करेंगे और आपके मशवरे भी मुझे चाहिए होंगे वो इस सिलसिले में। क्योंकि देखिए मेरी जो कॉलोनी थी बाहर लकड़ी वाली, इससे पहले वाली, उसमें पीछे बड़ा मंजर दिख रहा होता था। तो लोग सोचते थे यार उस तरह की चीज़ें यहाँ क्यों नहीं है। तो जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर उस तरह की चीज़ें फ़िल वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि जो परिंदे हैं वो मैं अपने घर की तामीर के सिलसिले में बेच चुका था। अब जब परिंदों का काउंट कम हो जाता है तो मटकियों का काउंट भी कम हो जाता है और रश भी कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि मैं यहाँ पर इनके करीब क्लोज़ होकर वीडियो बनाता हूँ तो जो मौजूदा बर्ड है वो साइड पे हो जाते हैं। अब मैं ये कर सकता हूँ कि वो बर्ड आपको यहाँ दिखें, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। बेतरतीब मैंने इसमें कुछ नहीं करना। मेरा जो सेटअप है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेटअप बनाया है, वो बड़ी दुआओं के साथ मनते मुरादों से बनाया है। क्योंकि इस मौजूदा वक्त में अपना घर कर लेना, अपना सेटअप पक्का वाला सेटअप बना लेना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्या है, वहाँ पर लकड़ी वाला था, वहाँ पर जो है आंधी आता था हर दूसरे दिन तूफ़ान आता था, बारिश आती थी, ठंडी हवा, गर्म हवा। तो मैं ना कहीं जाता था और कहीं जाता भी था ना, यानी मैं इस्लामाबाद में अपने रिलेटिव के कहीं जाता भी था तो फ़ौरन से जब देखता था ना कि यार हवाएं चलना शुरू, तो फिक्र लग जाती थी यार मेरे एरिया में क्या हो रहा होगा। और मैं अपने रिश्तेदारों में बैठकर गूगल वेदर देखता था कि मेरे एरिया का वेदर क्या है, उस हिसाब से मैं फिर भागूँ या क्या। बहुत दफ़ा मुझे भागना भी पड़ा, यानी महफिल को बर्खास्त करना पड़ा। तो इसलिए मेरी दुआएं थी और हर बंदे का ये ख्वाब होता है कि यार उसका पक्का सेटअप हो। पक्के सेटअप के बेनिफिट देखें, आंधी आए फ़र्क नहीं पड़ता, तूफ़ान आए फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश हो फ़र्क नहीं पड़ता, ठंडी हवाएं हो फ़र्क नहीं पड़ता, गर्म हवाएं हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें, ज़हनी अज़ियत से भी इंसान बच जाता है। और जो इक्विपमेंट हम लगाते हैं ना, हीटर हो गया, एसी हो गए, ठंडा करने के लिए कूलर हो गए, उसका भी 50% काम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ये दीवारें जो है ना ज़्यादा हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती। इसके अलावा जो है बारिश होती है तो ज़ाहिर है वो यहाँ गिरेगी, हल्के फुल्के छींटे यहाँ आएंगे, उससे नुकसान नहीं होगा। तो मुझे ये टेंशन नहीं है मेरे रब की मेहरबानी से। अब बात यह है कि जो परिंदे बिक चुके थे, परिंदे तो आ जाएंगे, अभी ऑफ सीज़न चल रहा है, फिर भी मैंने मटकियाँ लगाई हुई हैं। तो अभी मैंने इनको नेस्टिंग दी नहीं, मटकियाँ सिर्फ इसलिए लगा दी कि खूबसूरत भी लगें। और अभी मैं टेम्परेचर को, जैसे मैंने आपको दिखाया पिछली वीडियो में, टेम्परेचर को मेंटेन करके ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि क्या इतना टेम्परेचर हो जाए कि जिसमें इनको प्रॉब्लम ना हो। तो अब मैं आने वाली वीडियो में नेस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करके आपको दिखा भी दूँगा। चूँकि एक घर बनाने में, और ये घर ट्रिपल स्टोरी बना है, ये ट्रिपल स्टोरी का जो टॉप है ये वहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और वहाँ पर भी ये बना हुआ, ये भी एक पूरे घर नुमा है। इसमें तकरीबन 5 कमरे समझ ले हैं, वॉशरूम है, थोड़ा सा ओपन एरिया है। तो ये एक बड़ा ये घर ही है ये भी, ठीक है। इस पर भी उतना ही पैसा लगता है जितना घर बनाने में लगता है, नहीं एक फ्लोर पे लगता है उतना ही पैसा इस पे लगा। और घर बनाने के लिए जाहिर है कि कोई भी बड़े से बड़ा हो, वो उसको कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर आकर किसी की सपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ऐसे मुझे भी फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और मेरे करीबी चाहने वालों ने, जो मुझे समझते हैं, आगे देखना चाहते हैं, उन्होंने जो है मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मॉरली सपोर्ट भी किया। हर कदम पर उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, जिसमें स्पेशली अगर मैं बात करूंगा तो इजाज़ भाई सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने हर मोड़, जहां फंसा हूँ वहाँ से निकाल दिया, जहां फंसा हूँ वहाँ से निकाल दिया। अल्लाह की मदद उनके साथ भी थी, मेरे साथ भी थी। तो इजाज़ भाई थे, उनका भी ख्वाब था, वो मुझे इस तरह से देखना चाहते थे क्योंकि वो वाहिद बंदा है आउटसाइडर में जो मेरी हर तकलीफ़ परेशानी से वाकिफ़ था कि मुझे उस कच्चे सेटअप पे क्या क्या दुश्वारियाँ थी। तो अच्छा जी इजाज़ भाई, लव यू, शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो आपको उसी तरह ही साबित होते रहेंगे इंशाअल्लाह, जिस तरह आप साबित होते रहें। मशवरा ये दरकार था कि आप में से जितने भी क्रिएटिव माइंड वाले हैं, आइडियाज़ जिनके पास हैं, जिनके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, वो जैसे होता है ना ग्राफिक डिज़ाइनर, उस तरह से भी बना सकते हैं। क्योंकि जो मेरी वीडियो है उसमें देख लिया, 3 ये छोटे कमरे हैं, 2 ये बड़े कमरे हैं, और इस तरह की ये दीवारें हैं, ये गोल देख रहे हैं, ये एरिया, ये ओपन एरिया में इतने जो है तकरीबन 1 फीट ऊपर से खाली है और ये तकरीबन 2.5 फीट इस तरह से खाली दीवारें हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सपोर्ट लेना पड़ जाती है, तो मैंने भी सपोर्ट लिया। तो जो मेरी अभी आमदनी आ रही है ना, उससे मैं उन लोगों के कर्ज़े वापसी कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे बुरे वक्त में हेल्प आउट कर दिया था। इसकी वजह से क्या है कि फाइनेंशियली बजट इतना अभी तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ही फाइनेंशियली बजट इतना हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी लाखों रुपए लगेंगे, अभी मज़ीद लाखों रुपए की बात है, जो अभी इस पर बहुत सारा पैसा और बहुत सारी मेहनत लगना बाकी है। तो मुझे आपसे मशवरा ये चाहिए कि ये दीवारें हैं,
अब फॉर एग्जांपल जैसे हम सोचते हैं ना कि यार यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास लग जाए, ठीक है, वो जो कारपेट टाइप की होती है ग्रीन ग्रीन, तो थोड़ा सा लुक आ जाएगा। ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा होता है कि आर्टिफिशियल जो है बर्ड्स पैरट्स के वो मिलते हैं, वो लगा दिए जाए तो भी थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा। कुछ लाइटिंग लगा दी जाए तो भी खूबसूरत हो जाएगा। और मटकियाँ जो होती हैं, ये जो मटकियाँ हैं, इन्हीं को अगर लगा दिया जाए ऐसे पूरी कॉलोनी में बाहर और उस पर कलर कर दिया तब भी खूबसूरत हो जाएगा। एक जहन तो मेरा ये कहता है कि जब ये पैक हो जाएगा प्रोफेशनल तरीके से, वेल्डर बुला के जब पूरा पैक कर दूंगा इसको मैं छत से लेके यहाँ तक गेट तक, तो मेरे दिमाग में एक ये चीज़ भी आती है कि मैं इस पूरे एरिया में, ये जो एरिया है ना इतना, ये तकरीबन अराउंड होगा कोई 15 फीट के करीब होगा या 20 फीट के करीब ये एरिया होगा। तो ये 20 फीट का जो एरिया है बीच का, यहाँ पर मैं आज़ाद परिंदे छोड़ दूँ, स्पैरो जो मेरे पास है आज़ाद छोड़ दूँ और यहाँ पर उनकी मटकियाँ लगी रहेंगी। और आपको जब मैं वीडियो में सामने आऊँगा तो आपको एनवायरनमेंट में दिखेगा कि वो सारी अपनी मटकियों वगैरह में जा रही। सिर्फ एक चीज़ का मुझे खदशा लगा रहता है कि बारिश हो गई तो कोई परिंदा यहाँ बीच में ना रहे और जब बच्चे कूदेंगे तो ना रहे, उस पर भी देखेंगे। तो आप लोगों से मुझे ये मशवरा दरकार है कि कौन सा ऐसा काम किया जाए जिससे आपको खूबसूरत लगे, क्योंकि ये कॉलोनी मेरे लिए तो ये नेमत से कम नहीं है, लेकिन आप लोग इसको अच्छा देखना चाहते हैं, जिस तरह से देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइएगा। और जो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सअप पे आप इसकी डायग्राम कोई ग्राफिक बना के कुछ इस तरह के इसी को खाका बनाकर उस पर ऐड करें चीज़ें कि इस तरह से ये अच्छी हो सकती है। तो इसको दिलकश बनाना है ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए। और जो लोग सोच रहे हैं परिंदे नहीं है तो सब्र करें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी म्यूटेशन फैसलाबाद वाले इजाज़ भाई के सेटअप पर आ चुकी है जो कि इम्पोर्टेड भी हैं और वहाँ पर उनकी ब्रीडिंग ली जा रही, क्योंकि ये सेटअप डिस्टर्ब था। तो इजाज़ भाई का सेटअप बिल्कुल कंट्रोल्ड है, वहाँ पर उनको जो है अभी पहुँचा दिया गया है, जिसमें डफ की म्यूटेशन भी हैं और जावा की भी हाई क्लास म्यूटेशन भी आ चुकी हैं। तो वो भी वहाँ से ब्रीड होके फिर यहाँ ट्रांसफ़र होंगी, फिर यहाँ रखेंगे जब तक ये भी फुल ओके हो जाएगा। फ़िलहाल जो है हम क्या करेंगे, ये मटकियाँ जो हैं, इन मटकियों के काउंट को भी बढ़ा देंगे, कुछ स्टिकर लगा देंगे ताकि आपको यहाँ पर परिंदे दिखें, पीछे भी परिंदे दिखें। और ये वाली जो कॉलोनी है, ये आपको खाली दिख रही है ना, ये खाली नहीं है, इसके अंदर यहाँ से दिख रहा है कि सारी मटकियाँ फ्रेम है। वो यहाँ पे जब फ्रंट पे आ जाएंगी तो आपको यहाँ से भी लुक में मज़ा आएगा। लेकिन हर चीज़ होती है सब्र व तहम्मुल के साथ, जल्दी में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये काम भागा दौड़ी का होता तो मैं भागा दौड़ी करता रहता और कर लेता, लेकिन इसमें फाइनेंशियली जो है ना चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसमें फाइनेंशियली बजट है। तो दोस्तों अजान हो चुकी है, अजान के एहतराम में वीडियो को ख़त्म करते हैं। माजरत के साथ थोड़ा बहुत मैं बोल गया अजान के दौरान, अल्लाह माफ़ करे। आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे बताइए, अपनी राय, अपने मशवरे दें कि इस कॉलोनी सेटअप को, ये जो पूरा शेड बन जाएगा, इस सेटअप को खूबसूरत करने के लिए क्या किया जाए। कलर्स किए जाएँ, ग्रास की जाए, मटकियाँ लगाई जाएँ, आर्टिफिशियल परिंदे, आर्टिफिशियल पौधे लगाए जाएँ या ओरिजिनल परिंदे छोड़ दिए जाएँ। अपनी राय का इज़हार करिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।